PIA की निचकारी करेंगे। बिजली की तकसीमकार कंपनीज सूबों के हवाले नहीं करेंगे बल्कि उनकी निचकारी करेंगे। अगले माली साल में चाइनीज़ मार्केट में पैंडा बॉन्ड बेचकर पैसे लाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शराकत से काम करेंगे। नए वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपनी मुआशी पॉलिसी के अहम निकात का इंकशाफ कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। ऐसी तरक्की नहीं चाहते जिसमें दरामदात और तजारती खसारा बढ़ जाए। IT का शोबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। दुनिया में IT सेक्टर में फ्रीलांस काम करने वाली दूसरी बड़ी आबादी पाकिस्तान में रहती है। जब तक तवानाई सस्ती नहीं करेंगे, टेक्सटाइल का शोबा दूसरे ममालिक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। ज़राअत में भी कलील मुद्दत में तब्दीली लाई जा सकती है। इस साल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया। गंदम की फी एकड़ पैदावार 36 मन है। अगर ये 40 मन से ज़्यादा हो जाए तो गंदम बरामद कर सकेंगे। पहले से टैक्स देने वालों पर टैक्स का मजीद बोझ डालने का ऑप्शन नहीं, अब हम टैक्स बेस वसी करेंगे। नए वफाकी वजीर खजाना का पहला इंटरव्यू जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत की बहाली, IMF के साथ नए प्रोग्राम और निचकारी के हवाले से अहम ऐलानात कर दिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना है। हुकूमत को अपने अखराजात में कमी लाना होगी। दोस्त ममालिक ने वाज़ेह किया है कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इमदाद की सूरत में नहीं बल्कि सरमायाकारी के जरिए। FBR की डिजिटलाइजेशन ही टैक्स वसूली में आसानी पैदा कर सकती है। एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT के शोबों में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। आने वाले दिनों में महंगाई और शरह सूद में कमी की तवक्को है। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। बर्फ पिघल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात में अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर आजम से मदद मांग ली। कहा, इनसे सेनेट उम्मीदवारों पर मुशावरत करनी है। वजीर आजम ने कहा, जल्द मुलाकात करा देंगे। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बानी PTI से सियासी राब्ते ज़रूरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे की पिछली निगरान हुकूमत की भी तारीफ। कहा, पहली वाली निगरान हुकूमत सियासी थी, लेकिन सच बोलना चाहिए, बाद वाली सूबाई निगरान हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी ने जो काम किया वो PTI के लिए मौसर साबित हुआ। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात अदा करने की भी यकीन दिलाया। हम भी विफाक से कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे जो नामुमकिन हो। वजीर आजम खैबर पख्तूनख्वा आए तो मैं मौजूद नहीं था, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम ने वजारत खजाना को हिदायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबात के मामले पर 19 मार्च को बातचीत की जाए। आज की मुलाकात में यह तय पाया है कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है। मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है। पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है। एक रिक्वेस्ट की है कि कल हमारी मुलाकातों का दिन है, वो मुलाकातों की भी हमें इजाज़त दी जाए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की इमरान खान से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कुछ नामों पर इत्तेफाक हुआ। वफाकी काबीना में ज़्यादातर लोग निगरान काबीना के हैं। जिन लोगों को गैर जानिबदार होना चाहिए था वो काबीना का हिस्सा हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई इखलाकी साख नहीं। जेल इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि बानी PTI से मुलाकात का दिन है, कल मिलने दिया जाए। एक सवाल पर गौहर खान ने कहा कि वो चाहते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़े। पाकिस्तान 4 साल के लिए IMF से जून से पहले $7.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त से मुतालिक फैसला करेगा। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। वजारत खजाना का कहना है कि IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के तहत आखिरी किस्त मिलने के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद $1.1 अरब की किस्त जारी होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC मंसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल और स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मंसूबों का मुंतज़िर है। दरामदी ईंधन की लागत कम करने और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बरक़ी बनाने के लिए भी चीन और दीगर ममालिक से साफ तवानाई की टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं। जिस पर 180 मुकदमात हैं उसको हफ्ते में एक मुलाकात का कहना मुनासिब नहीं। आखिरी मुकदमे की बारी फिर 3 साल बाद आएगी। इमरान खान से जेल में मुलाकातों के अदालती अहकामात के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कोई अदालत ये नहीं कहेगी कि रूल्स को बाईपास करें। आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि बानी PTI एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल के पास जवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, आप उसे देखकर इस्तेमाल करें। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त। जस्टिस अरशद अली ने कहा, फिलहाल कानून में इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों ना इसे पार्लियामेंट भेज दिया जाए। केस में फरीक शहलाबानो के वकील ने कहा, केस दीगर जमातों को नशिस्तें देने से रोकने का है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें सियासी जमात नहीं सूबों से मंसूब हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे माल गनीमत की तकसीम, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वालों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। मजीद समात कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी और पंजाब हुकूमत से तहरीरी जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर्स पहुँच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायज़ा लिया, शहरियों से गुफ्तगू भी की। यूटिलिटी स्टोर्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यौमिया 500 रुपये अफ्तारी अलाउंस देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, आटे, घी और दीगर अशिया के क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। आवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। BISP के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। बस वही चीज़, उसमें जो आ जाए वो ले लूँ। आटा नहीं ले रही अभी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। हम चाह रहे हैं कि घी, आटा, चीनी में इन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए और सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये आम जो रेट है ना वही रेट दे रहे हैं। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों की शिकायत है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को दी जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया का कहना है कि आम शहरी रियायती नरखों पर अशिया नहीं खरीद सकते। बहावलपुर में रमज़ान पैकेज तकसीम करने वाली टीम पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शनाख्ती कार्ड से तस्दीक किए बगैर राशन लेना चाहते थे। कोयटा में अब तक सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लग सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। वार्ड में ज़ेर इलाज पेशावर की वाजिदा गुल वज़ीर आला से बात करते हुए आबदीदा हो गई। खातून मरीज़ा ने बताया, दिल का इलाज कराने पेशावर से आना पड़ा। लाहौर में इलाज की सहूलियात अच्छी हैं। वज़ीर आला की अस्पताल हुकाम को मरीज़ा के इलाज के लिए मज़ीद बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरीज़ की शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब ने जल्द घरों तक अद्वियात सर्विस शुरू करने का बताया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में मरीज़ों की अयादत की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने वार्ड में नस्ब AC का पानी ज़मीन पर गिरने की निशानदही की और सफाई की हिदायत की। बेड्स पर गंदी बेडशीट्स देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया। इमरजेंसी काउंटर पर नर्सेज का मसला सुना और वज़ीर सेहत को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। बुजुर्ग मरीज़ ने वज़ीर आला का हाथ पकड़कर दुआएं दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से गुज़िश्ता रात लापता होने वाले बहन भाई घर पहुंच गए। लापता होने का मामला मुअम्मा बन गया।
बच्चों ने बताया कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, ख़राब खाना देती थीं। वो अपनी मर्ज़ी से घर से निकले। एक अंकल आंटी ने के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ कर गए। तर्जुमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद टेक्निकल ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़ कर गए हैं। कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि वोटर्स ने 8 फरवरी को पोलिंग डे पर बदला लिया, लेकिन वोट से आई तब्दीली तस्लीम नहीं की गई। अडियाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए बानी PTI ने कहा कि डील की कोई बात नहीं हो रही। वकला तक से इनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। महंगाई में इजाफा होगा तो आवाम बाहर निकल आएंगे। सेनेट इलेक्शन में एक मरतबा फिर पैसा चलने वाला है। PTI ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपियन यूनियन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ऑनलाइन पटिशनर के जरिए पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने को कहा जा रहा है। PTI का यूरोपियन यूनियन से रुजू करना पाकिस्तान पर हमला है। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। इमरान खान को 4 मुलाकातों की इजाज़त थी। मजीद कहा कि इमरान खान ने जेल से IMF को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है। यूरोपियन यूनियन को ना कोई ख़त लिखा गया और ना ही कोई ख़त लिखने का इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान को झूठ और इल्ज़ाम तराशी करार दे दिया। कहा ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्ज दे रहे हैं। इसाक डार की नाअहली की वजह से IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने से में देर हुई। तर्जुमान PTI की जानिब से यूरोपियन यूनियन को ख़त लिखने की तरदीद, लेकिन तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सरबराह और अरकान की जानिब से यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर उकसाने और शहरियों को हिमायत पर मजबूर करने की मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल किया जाए। जिस थाने की हुदूद में क्राइम हो रहा है उसका SHO और SSP जवाबदार होगा। जवाबदेह होने तक अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी। इजलास में सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की खरीदारी की कीमत 4000 रुपये फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध का महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत। 70% पाकिस्तानियों ने मखलूत हुकूमत बनाने की मुखालफत कर दी। एक ही सियासी जमात को हुकूमत बनाने का मशवरा। 20% की मुकम्मल हिमायत। मखलूत हुकूमत को मुल्क की मसाइल के हल के लिए ज़रूरी कहा। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी किया है। सर्वे में 46% का नई हुकूमत से बिजली, तालीम, सेहत और रोज़गार समेत अवामी मसाइल के हल पर सबसे पहले तवज्जो देने का भी मुतालबा। 23% ने ईमान और इस्लामी अक़दार की हिफाजत करने, 18% ने पाकिस्तान को जदीद और ताकतवर मुल्क बनाने, जबकि 13% ने तालीम याफ्ता अफराद को हुकूमत बनाने का मौका देने का कहा। इसराइली फ़ौज के शिमाली और वस्ती गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। रफ़ा में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। कल से अब तक मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारा खुराक का इमदादी काफ़िला शिमाली गजा पहुँच गया। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फ़लस्तीनी बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला। हमास रुकन हादी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दन की मलका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फ़लस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलका का गजा में जंग फौरी रोकने का मुतालबा। भारत में मोदी हुकूमत का मुतनाज़ शहरियत तरमीमी एक्ट का नफाज। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का मजहबी बुनियादों पर भारतीय शहरियत कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि भारत का शहरियत तरमीमी एक्ट बुनियादी तौर पर इम्तियाजी एक्ट है। शहरियत तरमीमी एक्ट भारत की बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारतीय शहरियत तरमीमी एक्ट नफाज के ऐलान पर फ़िक्रमंद है। मजहबी आज़ादी और अक़लियतों से मुसावी सलूक बुनियादी जमहूरी उसूलों का एहतराम करते हैं। मुसलमान ग्रुपों, इंसानी हुकूक तंजीमों, सिविल सोसाइटी ने कानून को मुस्लिम दुश्मन करार दिया है। अगर अमरीकी फ़ौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो इनके साथ मुदाखलतकारों जैसा सलूक किया जाएगा। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया, कहा अगर अमरीका ने जौहरी तजुर्बात किए तो रूस भी ऐसा करेगा। रूस जौहरी जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने रूसी इलाकों पर यूक्रेन के हमलों को रूसी सदारती इंतखाब में मुदाखलत करार दिया। HBL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मुद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। PSL और HMH का फाइनल मरहला शुरू। अब्दुल रज़ाक और मरियम नफीस अपने नंबर्स किसे देंगी? कौन होगा फातेह? हारना मना है कब का? कौन उम्मीदवार, कौन मैदान मारेगा PSL में? तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है सिर्फ जियो न्यूज़ पर रात 11 बजे।